नमस्कार, मैं राजकिशोर। लेट नाइट जो है लाइव होने के पीछे कारण है कि अभी जो समाचार आ रही है उसके मुताबिक आने 28 नवंबर को दुमका के डीआईजी सुदर्शन मंडल के द्वारा जो पीसी की गई थी उसमें उन्होंने बताया था और एक तरह से उन्होंने जो है 3 केस का जिक्र किया गया था, जिसमें पंकज मिश्रा जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पीए हैं उनको क्लीन चिट दिया गया था। लेकिन उसी में एक आज नया मोड़ आ गया है, जिसमें एक पीसीआर जो है दायर किया था विजय हंसदा के द्वारा। विजय हंसदा चूंकि मिर्जा चौकी के बगल का निवासी है और बराबर वो जो है इलीगल माइंस को लेकर के आवाज उठाता था। हालांकि इसमें दर्शक लोग ये समझने की को भूल नहीं करेंगे कि हम जो है जेएमएम वाले विजय हंसदा जो राजमहल के सांसद है उनका नाम ले रहे हैं। ये वो विजय हंसदा नहीं है। ये विजय हंसदा जो है इलीगल माइंस को लेकर के बराबर जो है पंकज मिश्रा एंड कंपनी के विरुद्ध आवाज उठाते थे। इसे लेकर के उनके द्वारा डहू यादव, बच्चू यादव, पंकज मिश्रा समेत अन्य जो है कई लोगों को पर आरोप लगाया था। उन्होंने मारपीट करने का एवं जो है जाति सूचक शब्द बोलने का। लेकिन बाद में जो है एक चिट्ठी संबंधित थाना को सुपुर्द कर दिया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि हमने जो आरोप लगाया है वो अशोक यादव के कहने पर लगाया है। लेकिन आज जो 28 नवंबर को जब डीआईजी सुदर्शन मंडल के द्वारा ये कहा गया कि जो विजय हंसदा ने केस को एक तरह से वापस ले लिया है और उन्होंने कहा है कि हमने किसी के बहकावे में आकर के केस किया। उसके दूसरे यानी 29 नवंबर को उन्होंने साहेबगंज के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम पर एक पत्र लिखा है। उसमें कहा है कि इस तरह का बात हमने नहीं कहा है और वहाँ के जो पुलिस पदाधिकारी के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि हमने इस बात को कहा है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं जो है वहाँ के जो साहेबगंज के पुलिस पदाधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा बरगला करके एक रिपोर्ट जो है दिया गया। क्योंकि डीआईजी स्तर के पदाधिकारी को आखिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी भी केस में असत्य अगर हुआ है, फॉल्स अगर हुआ है, तो उसको कहने की नौबत क्यों आई? इसके पीछे तर्क है कि ईडी के द्वारा विगत दिनों जो चार्जशीट जो है कोर्ट में सबमिट किया गया उसमें कहा है कि पंकज मिश्रा को बचाने के लिए झारखंड पुलिस, साहेबगंज पुलिस जो है काम कर रही है और ईडी के केस को जो है कमजोर करने के लिए चाहती है। इसके बाद जो है 28 नवंबर को दुमका के डीआईजी सुदर्शन मंडल के द्वारा पीसी करके जानकारी दी जाती है सभी मीडिया को, सोशल मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, कि पंकज मिश्रा पर किसी भी ढंग का कोई केस नहीं है। जो 3 केस था, तीनों केस असत्य पाया गया। इसमें एक टेंडर मैनेज का भी है, जिसमें कोई एक भगत है, वो भगत ने जो है कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता आलम मानी ग्रामीण विकास मंत्री झारखंड सरकार के ऊपर भी जो है आरोप लगाया था कि इन लोगों के द्वारा जो है जबरदस्ती हमें टेंडर पेपर डालने नहीं देते हैं। हालांकि उस केस को भी जो है फॉल्स करार दिया है, लेकिन वो सब केस अलग था। लेकिन एक केस जो है, चूंकि वो लोग के जो आरोपी जो है कंप्लेनेंट हैं उनके द्वारा किसी भी ढंग की बात नहीं की गई है। हालांकि विजय हंसदा वाला भी केस जो एक तरह से जब फॉल्स करार दिया गया, असत्य करार दिया गया, तो अभी तक इसको फॉल्स ही माना जाएगा। लेकिन एक जो है एक पत्र जो है उनके द्वारा जारी किया जाता है आपको जाकर के विजय हंसदा के द्वारा, चूंकि विजय हंसदा जेल में है और वो आर्म्स एक्ट केस में जेल है, तो उन्होंने जेल से ही हो सकता है कि अपने किसी एडवोकेट के माध्यम से उन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट जज के संबोधित करते हुए ये सब चीज को लिखा है। अब इससे स्पष्ट हो जाता है कि कहीं न कहीं जो बाबूलाल मरांडी के द्वारा जुलाई महीना में जो एक ट्वीट किया गया था कि विजय हंसदा जो है वहाँ पर इलीगल माइंस को रोकने के लिए चाहता है, लेकिन जब भी ये लोग जो है इलीगल माइंस के विषय में कहीं पर कोई भी थाना में केस करने के लिए जाता है तो इन लोगों को पुलिस से ही लड़ना पड़ता है। पुलिस इन लोगों को जो है कहीं न कहीं टारगेट किया हुआ है। अब बाद में जो है अब वही हुआ कि विजय हंसदा को आर्म्स एक्ट केस में जेल भेज दिया गया। अब उनके पास कौन सा आर्म्स था, आर्म्स सही था कि नकली था, केस सही था कि नकली था, ये हमें मालूम नहीं है। लेकिन विजय हंसदा अभी जेल में है और उन्होंने जेल से ही जो है डिस्ट्रिक्ट जज के नाम पर जो पत्र जारी किया है वो पत्र
आने के बाद मीडिया में खलबली मच गई है। हमें लगता है कि ये पूरे जो है राष्ट्रीय स्तर की भी खबर बन सकती है। तब तक के लिए धन्यवाद, आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड।